हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिथोपॉन क्या है? तो इसका आंसर होगा जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट का मिश्रण जो रंगाई के कार्य हेतु अत्यंत उपयोगी है, लिथोपॉन कहलाता है। आपको याद रखना है, लिथोपॉन जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फाइड का मिश्रण होता है और जिसका उपयोग रंगाई के कार्य हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जस्ते का प्रयोग किन मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल, जर्मन, सिल्वर व गन मेटल इत्यादि में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, जस्ते का जो प्रयोग होता है वो होता है पीतल, जर्मन, सिल्वर व गन मेटल आदि मिश्र धातुओं के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्यों? इसका आंसर होगा चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है और इससे चम्मच खराब हो सकता है। साथ ही सिल्वर सल्फाइड स्वास्थ्य के लिए भी हानिप्रद होता है। तो आपको याद रखना है, चांदी की चम्मच से अंडा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंडे में उपस्थित जो सल्फर होता है वो चांदी से क्रिया कर लेता है और क्रिया करने के बाद काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है और जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिप्रद होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक ज्ञात हैं? तो इसका आंसर होगा 3। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक ज्ञात हैं और वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारी हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक ज्ञात हैं, तो वो थे 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो जो ड्यूटेरियम होता है उसे ही हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेटों में किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ईंधन के रूप में। द्रवित हाइड्रोजन का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ईंधन के रूप में और किस में किया जाता है? रॉकेटों में। तो आपको याद रखना है, द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरे, ब्रिकवेड व मर्फी ने ड्यूटेरियम की खोज की थी। और आपको याद रखना है, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो चांदी होती है वो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 9, वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है पैलेडियम। जो वायुयान का निर्माण किया जाता है और उसमें जो धातु यूज़ की जाती है वो होती है पैलेडियम। तो आपको याद रखना है, वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त धातु पैलेडियम है। क्वेश्चन नंबर 10, किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेनियम। जो सेलेनियम धातु होती है उसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जियोलाइट का क्या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल को मृदु बनाने में। जो जियोलाइट होता है उसका प्रयोग होता है जल को मृदु बनाने में। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक भारी और हल्का धात्विक तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम और लिथियम। जो सर्वाधिक भारी धात्विक तत्व है वो है ओस्मियम और जो सर्वाधिक हल्का धात्विक तत्व है वो है लिथियम। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक भारी और हल्का धात्विक तत्व ओस्मियम तथा लिथियम होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होती है वो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः अम्लीय यानी एसिड
प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा कैथोड पर। आपको याद रखना है जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन कैथोड इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यूरे को किस कार्य हेतु 1934 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम व भारी जल की खोज के लिए। जो यूरे थे उन्हें 1934 में ड्यूटेरियम और भारी जल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपको याद रखना है ड्यूटेरियम जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक। नंबर 17, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। ये कुल 75% पाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। जो यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। अगला देख लेते हैं, जापान के नगरों हिरोशिमा व नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर है प्लूटोनियम। जापान के जो नगर थे हिरोशिमा व नागासाकी, उन पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें प्लूटोनियम रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है प्लूटोनियम का वो तत्व था प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा प्लैटिनम। जो सबसे कठोर धातु होती है वो होती है प्लैटिनम। तो आपको याद रखना है सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। क्वेश्चन नंबर 21, गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है? तो इसका आंसर होगा सीसा। जो गोली लगती है जिसके कारण शरीर में जहर फैल जाता है वो धातु होती है सीसा। नेक्स्ट है, वायु दाबमापी में पारे का धीरे धीरे चढ़ना व अचानक उतर जाना किस प्रकार के मौसम का संकेत देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ व तूफानी मौसम। स्वच्छ व तूफानी मौसम का। वायु दाब मापे में पारे का धीरे धीरे चढ़ना स्वच्छ और अचानक से नीचे उतर जाना तूफानी मौसम का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 23, आभूषण बनाने में प्रायः सोना, चांदी व प्लैटिनम धातु का ही अधिक प्रयोग क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनकी विशेष धात्विक चमक के कारण आभूषण बनाने में सोना, चांदी व प्लैटिनम धातु का ही प्रयोग होता है। क्योंकि जो सोना, चांदी और प्लैटिनम होते हैं उनमें एक अलग तरीके की धात्विक चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी धातु ऊष्मा व विद्युत की कुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा। सीसा धातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट है, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, मैग्नीज आदि धातुओं को। जो रणनीतिक धातुएं होती हैं वो होती है टाइटेनियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, मैग्नीज। और इन्हें रणनीतिक धातु कहते क्यों हैं? इसका कारण यह है कि इनका जो उपयोग होता है वो होता है रक्षा सामग्रियों के निर्माण में, इसीलिए इन्हें रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है टाइटेनियम, क्रोमियम, जर्मेनियम, मैग्नीज आदि जो धातुएं होती हैं वो रणनीतिक धातुएं कहलाती हैं। और क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जो इनका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है रक्षा सामग्रियों के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिचब्लेंड। जो यूरेनियम का मुख्य अयस्क होता है वो होता है पिचब्लेंड। तो आपको याद रखना है यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिचब्लेंड होता है। नेक्स्ट है, शीशे से निर्मित पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु क्यों नहीं उपयुक्त होते? तो इसका आंसर हो जाएगा शीशे से जो निर्मित पाइप होते हैं उन्हें पेयजल आपूर्ति हेतु इसलिए उपयुक्त नहीं करते हैं क्योंकि शीशे से निर्मित पाइप जल के साथ अभिक्रिया करके विषैला लेड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसीलिए इन्हें पेयजल आपूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, केरल के समुद्री तट पर पाए जाने वाले मोनाजाइट बालू में कौन सी बहुमूल्य धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर है थोरियम। आपको याद रखना है जो थोरियम पाई जाती है वो पाई जाती है केरल के समुद्री तट पर पाए जाने वाले मोनाजाइट बालू में। और ये जो धातु होती है ये बहुत बहुमूल्य होती है। चलिए नेक्स्ट है, पारे को लोहे के पात्रों में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये लोहे से क्रिया कर अमलगम नहीं बनाती है, इसीलिए पारे को लोहे के पात्रों में रखा जाता है।
नेक्स्ट है स्वर्ण लेपन में प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका आंसर है पोटेशियम ऑरिसाइनाइड जो होता है वो स्वर्ण लेपन में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ऑरिसाइनाइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है स्वर्ण लेपन में प्रयुक्त धातु पोटेशियम ऑरिसाइनाइड होती है जिसका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा व गैलियम। आपको याद रखना है पारा और गैलियम धातु जो होती हैं वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है झूठा सोना किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना कहते हैं। अब नेक्स्ट है मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। मतदान के समय जो स्याही का प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो होती है वो सबसे नमनीय धातु होती है और जिससे तार आसानी से बनाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना व चांदी। यानी हम इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब पीट के इसकी पतली से पतली चादर बना सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो सोना और चांदी होती है वो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होती है। नेक्स्ट है 36 सबसे पतली चादर किस धातु की बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर होगा सोने की। सोने की सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है क्योंकि जो सोना और चांदी होते हैं वो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट यानी 24 कैरेट। स्वर्ण का जो शुद्धतम रूप होता है वो 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 पर्ल एस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम कार्बोनेट को। आप लोगों को याद रखना है पर्ल एस जो होता है वो कहलाता है पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट को ही पर्ल एस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 ब्रिटेनिया धातु किसकी मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीमनी तांबा व टिन। यानी एंटीमनी तांबा व टिन से मिलकर ब्रिटेनिया धातु बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 मेल्कोनाइट किस धातु का खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। जो मेल्कोनाइट होता है वो तांबे धातु का खनिज है। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।